सिनेमा के दीवानों, अगर आपको आसमान में रेड केप के साथ उड़ता हुआ कोई नजर आए तो चौंकना मत। प्लैनेट अर्थ को उसका नया सुपरमैन मिल गया है और इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ है एक पपी। मैं चौंक गया हूं जेम्स गन की सुपरमैन देखकर। क्यों चौंक गया हूं और क्या मैं अच्छा वाला चौंक गया हूं या बुरा वाला चौंक गया हूं? कीप वॉचिंग द रिव्यू टू नो मोर अबाउट इट। तो चलिए करते हैं रिव्यू जेम्स गन के नए धूमधाम वाले कॉमिक बुक स्टाइल रीबूट का सुपरमैन। हाँ, वही सुपरमैन जो हम सबका पहला सुपर हीरो रहा है। मुझे पर्सनली सुपरमैन बहुत पसंद है और मेरे स्कूल डेज में वही एक सुपर हीरो था जिसके बारे में हम सारे दोस्त बातें किया करते थे और लाल तौलिया केप के जैसे पहनकर छोटी छोटी ऊंचाइयों से कूद जाया करते थे। वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो जैसे सुपरसोनिक स्पीड में सुपरमैन धरती के किसी भी कोने में पहुंच जाता है, उसी सुपरसोनिक स्पीड में असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, जेम्स गन ने इस नए सुपरमैन को एकदम अलग तरीके से उड़ाया है। यहां ना ओरिजिन स्टोरी का बोर है, ना ही ओवर द टॉप मेलोड्रामा। ये फिल्म एक ही सेंटेंस में कह दूं तो ये मूवी एक लव लेटर है टू एवरीथिंग सुपरमैन शुड हैव बीन बट रेयरली वॉज, एंड आई लव द सुपरमैन ऑलरेडी। फिल्म की ओपनिंग इतनी टाइट है कि एक सीन में पूरी दुनिया सेट कर दी जाती है। 3 centuries ago मीटा ह्यूमंस आए। 30 साल पहले एक एलियन बेबी मिला। 3 साल पहले सुपरमैन बना और 3 मिनट पहले पहली बार सुपरमैन हारा। अब यही टोनालिटी बताती है कि मूवी में स्केल तो है लेकिन दिल की इमोशंस भी इक्वली पावरफुल है। सुपरमैन को हम देखते हैं आर्कटिक में इंजर्ड, ब्रोकन, लेकिन उस ठंडे बर्फ के बीच में एक नई वार्मथ है। गन लिटरली ब्रिंग्स हिम डाउन टू अर्थ और यहां एंटर करता है क्रिप्टो, द लॉयल डॉगो, सबसे अंडररेटेड हीरो ऑफ दिस फिल्म। सुपरमैन का रेस्क्यू करता है और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड ले जाता है, जहां सुपरमैन शुरू करता है अपना फिजिकल और इमोशनल हीलिंग का जर्नी। और इसके बाद द सीन हेड्स बैक टू मेट्रोपोलिस। डेली प्लैनेट में ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म चालू है। लुइस लेन और जिमी ओल्सेन एक मिशन पे निकलते हैं लेक्स लूथर की पॉलिटिकल पपेट्री को एक्सपोज करने के लिए। स्टोरी का कैनवस बड़ा है। जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है नए मेटा ह्यूमन थ्रेड्स मिलते हैं, जैसे द इंजीनियर, और सुपरमैन का स्क्वाड भी बनता है। मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल, ग्रीन लैंटर्न, और इस नए सुपर हीरो टीम का नाम है जस्टिस गैंग। बट गन ने स्मार्टली बैलेंस बना के रखा है। ये जस्टिस गैंग की स्टोरी नहीं है, ये क्लार्क केंट की जर्नी है, एक वल्नरेबल, अनश्योर और इमोशनली रॉ सुपरमैन की स्टोरी। और जेम्स गन ने बखूबी इसे अपने पर्सपेक्टिव से ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। डेविड कॉरन स्वेट ने काफी सिंसियर सुपरमैन दिया है। एक इनोसेंस है उनके क्लार्क केंट में। डेविड के परफॉर्मेंस में एक चाइल्डिश चार्म है, वो डिंपल्ड स्माइल और वो सॉफ्ट वल्नरेबिलिटी। ओपनिंग में आर्कटिक का एक सीन है, सुपरमैन लिटरली ठंडा पड़ गया है, आसमान से गिरा है, जख्मी है और थोड़ा थका हुआ है। और उसके साथ उसका सुपर डॉग क्रिप्टो जो है अडोरेबल AF। मतलब अगर सुपरमैन से अटेंशन हट भी जाए तो क्रिप्टो सीन चुरा ही लेता है। और मैं तो कहता हूं भैया कि क्रिप्टो सुपर डॉग के लिए भी एक मूवी बना दो। No, but honestly, Corran Sweat as the Superman is a welcome move. Corran Sweat has given his all for this role and he has done complete justice to the character. अगर कहीं कमी नजर आती है तो that may be because of the franchise reboot and some bit of writing as well. Lois Lane का कैरेक्टर काफी layered बनाया गया है and her portrayal by Rachel Brosnahan is decent. Rachel as Lois Lane is convincing. Especially एक सीन में जब वो सुपरमैन का intense इंटरव्यू लेती हैं, oh boy, उसमें वो एक रियल जर्नलिस्ट लगती हैं। दैट वन मोमेंट फेल्ट रियल इनफ कि सुपरमैन का माथा घूम गया। लेक्स लूथर, निकोलस होल्ट, उफ, एकदम कोल्ड ब्लडेड टेक बिलियनर जैसा पोर्ट्रेयल। ना चीखना ना चिल्लाना, बस शतरंज की तरह सारे चाल चले जाता है। हिज हेट्रेड फॉर सुपरमैन इज नॉट जस्ट पेटी विलेनी, इट्स आइडियोलॉजिकल। वो सीन जहां वो वॉर चालू करवाने की स्ट्रैटेजी समझाता है, इट्स चिलिंग। निकोलस की एक्टिंग बेमिसाल है एंड ही लुक्स इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कैरेक्टर। क्लाइमैक्स में उनका कोल्ड ब्रूटैलिटी इज ब्रिलियंट। इस फिल्म में दोस्तों लूथर इज नॉट अ कॉमिक बुक विलेन, ही इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी इन अ बिजनेस सूट, मोर लाइक अ बिलियनियर फैसिस्ट CEO। जस्टिस गैंग का इंट्रोडक्शन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसे ह्यूमर के साथ किया गया है।
ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और मेटामॉर्फो, इन सब का प्रेजेंस एक एंकर क्रिएट करता है. They don't steal the thunder from the Superman, but they definitely create a lightning effect, strong enough that you end up liking their characters. जेम्स गन ने इस मूवी में सब कुछ डाल दिया, नॉस्टैल्जिया भी, इमोशंस भी और मेम्स का मटेरियल भी. लेकिन कहीं कहीं पे गन ने अपने फुल थ्रॉटल स्टोरी टेलिंग को कंट्रोल नहीं किया. मतलब कभी पॉकेट यूनिवर्स, कभी स्पेस रिफ्ट्स, कभी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, कभी सोशल मीडिया कॉन्स्पिरेसीज. इमोशनल वेट कहीं पे लॉस्ट हो गया एक्शन और इन्फो डंप के बीच में. एक्शन के सीन्स वेल पेस्ड हैं, मेट्रोपोलिस डिस्ट्रक्शन वाला सेट पीस टाइट है, लेकिन रियल ट्रेट है मिस्टर टेरिफिक वर्सेस मीटा ह्यूमंस का फाइट सीन. व्हाट अ कोरियोग्राफी, प्रिसाइज, क्लिनिकल और एकदम वाव मोमेंट फील देता है. ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल एड कॉमिक बुक मसाला बट स्मार्टली प्लेस्ड. अननेसेसरी फोकस नहीं मिलता. और क्लाइमेक्स में जब सुपर गर्ल का विंक मिलता है, यू जस्ट नो देयर इज मोर कमिंग. मूवी में 2 एंड क्रेडिट सीन्स भी हैं. गन ने एक बात क्लियरली प्रूव कर दी, सुपरमैन डजंट हैव टू बी ब्रूडी टू बी रेलेवेंट. ये फिल्म सिर्फ एक सुपर हीरो फ्लिक नहीं है, ये एक रीसेट बटन है, एक होपफुल सोल स्टरिंग रीसेट. ये फिल्म दुनिया नहीं बदलती, पर सुपरमैन की दुनिया को जरूर एक नई डायरेक्शन में ले जाती है. तो दोस्तों, क्या ये सुपरमैन वाकई एक नई उम्मीद का संकेत है? हाँ. क्या ये सुपर हीरो फटीग का ट्रीटमेंट है? थोड़ा सा. क्या ये मूवी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं. सुपरमैन एक वाइब्रेंट कॉमिक बुक फील के साथ आती है, लेकिन कभी कभी अपने ही ब्रिलियंस से थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है. सुपरमैन हैज परफेक्ट कास्टिंग, विटी राइटिंग, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एपिक स्कोर, क्यूट पॉप. सुपरमैन ऑल्सो शोज अस दैट जेनोसाइडल डिक्टेटर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस, मिसइंफॉर्मेशन थ्रू हैक जर्नलिज्म are all evil. David Corenswet delivers, Nicholas Hoult surprises, और गन के पास विशन तो है, बस थोड़ा ज्यादा चीजें एक ही प्लेट में डाल दी. The story could have been tighter, and जैसा माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस मिस्टर टेरिफिक को दिया है मूवी में, वैसा अगर सुपरमैन को भी देते तो ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज होती. मैं सुपरमैन मूवी को 3 स्टार की रेटिंग दूंगा. You can and you should watch this movie in a theater near you. मूवी में कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी हैं, बट ऑनेस्टली डीसी फैंस के लिए ये एक रिलीफ है. एक सुपरमैन जिसमें वार्मथ है, हार्ट है और थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी. जैसे हम सब होते हैं, अ लिटिल फ्लॉड, अ लिटिल हीरोइक. फॉर मी दिस फ्रेंचाइज इज अ परफेक्ट रीबूट एंड आई एम श्योर द गाइज एट मार्वेल आर ऑलरेडी हैविंग अ राउंड टेबल डिस्कशन. तो गाइज, आपको कैसी लगी जेम्स गन वाली सुपरमैन की दुनिया? क्या डेविड कॉरेनस्वेट एज द न्यू सुपरमैन ने आपका दिल जीत लिया? कमेंट करो, बताओ मुझे. और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन की घंटी भी बजा दो यार, वरना लेक्स लूथर आपका नेटफ्लिक्स पासवर्ड हैक कर देगा. मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक अप एंड अवे. कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर्ड.